शिवरात्रि निकल जाएगी तब पछताओ। इसलिए मौका मिला है शिवरात्रि के दिन एक लोटा जल घर का एक एक व्यक्ति, भले मंदिर में लाइन लगाना पड़े पर मंदिर में जाकर शंकर को समर्पित जरूर करना है। उस जल की महत्वता को समझना है। जो स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, गरुड़ पुराण में, सारी पुराणों में जिसका व्याख्यान वर्णन किया गया, साधारण एक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो एक काम करो कि महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। इतना भी बहुत। शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन, वैभव, संपदा, सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उधर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है, या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि के मंदिर में शिवरात्रि के दिन एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष, बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जाने। मेरे घर में लक्ष्मी नहीं है, मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही हूं, बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। महाराज, प्रत्येक घर में हर महीने, भले गमले में करो, थाली में करो, पूजन के स्थान पर करो, और पार्थिव लिंग का निर्माण होना चाहिए प्रत्येक में। तुमरुका जी ने चंचूला देवी से एक बात कही, जिसके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है उसके घर में कभी
लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास। शिवरात्रि का प्रसंग कहता है अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के 7 दाने। एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने, मात्र 7। महाराज, जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहू में झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो। गेहूं की बाली जानते ना, जिसमें आप लोग तो गेहूं की बाली को तोड़ना है, और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। महाराज, शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं मच सकता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है? जम के बोलिए, धतूरा। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो। 12 बजे रात्रि को शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ, आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो, और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ, और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो, उस जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी, महाराज, संपदा बढ़ेगी। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती है, परेशान रह रहा हो, बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर, क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो, और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त। के दिन शंकर भगवान को बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। यहाँ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है, और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए, और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है, वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा, एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर समर्पित हुआ एक तरीका होता है, समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र, समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है, तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा।
पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाता है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोली है कहां होना चाहिए? नंदी की ओर। और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र, पितृदोष। यहाँ के कई लोग कहेंगे इनको पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है, पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है। पर वो पितृदोष लगता क्यों? पितृदोष लगने का कारण है क्या? आपने अपने गए हुए पूर्वजों के लिए तर्पण भी करा, पिंडदान भी करा, तिलांजलि भी दी, ब्राह्मण का भोजन भी कराया, सब कुछ करा जो आपसे बन सकता था, आपने सब कुछ करा, सब कुछ। फिर पितृदोष कैसे लग गया? फिर पितरों का दोष कैसे लग सकता है? तो पितरों ने तुरंत भगवान देवादित्य महादेव से कहा कि संसार सागर में माता पिता के रहते हुए उनका आदर ना कर पाना, या माता पिता को जब प्यास लगी उस समय पर जल प्राप्त ना हो पाना, या किसी न किसी रूप में माता पिता के पूर्वजों के आदर से वंचित रह जाना, फिर माता पिता के चले जाने के बाद, बुजुर्गों के चले जाने के बाद वो दोष घर में लग जाना पितृदोष की संज्ञा में आता। और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। ये कोई भी अनुभव कर सकता है। पितृदोष के 4 लक्षण में पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो रहे हैं, समझ लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, दवाई गोली लगी रही है, समझ लो पितरों का दोष है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितृ का दोष है। और चौथे नंबर पर पितरों का दोष का वर्णन किया गया, घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं,
क्रोध कर कर बोल रहा है। प्रश्न बहुत छोटा सा है, पत्नी ने कुछ कहा, उसका उत्तर पति ने चिढ़कर दिया, पति ने कुछ कहा, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, बच्चों ने कुछ कहा, माँ बाप ने चिढ़कर उत्तर दिया, माँ बाप कुछ बोले, बच्चे चिढ़कर उत्तर दिए। समझ लेना कि कहीं ना कहीं पितरों का दोष। तो भगवान पितृदेव ने अपने दामाद से, भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में हो सकता है कि संसार सागर में मनुष्य रहता है, मानव रहता है और उससे गलतियां हो जाती है। तो पितृदोष अगर संसार के लोगों को लगे तो हमारा एक निवेदन है, आप जाते जाते वर दीजिए कि ये पितरों की शांति आपकी आराधना से पूर्ण हो जाए। बस इतना वर दे दीजिए। शिव जी उस समय पर मौन हो गए। भगवान देवाधिदेव महादेव एकदम मौन हो गए। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप हमारे नाना जी को वर नहीं देंगे? आप हमारे नाना नानी को वर नहीं देंगे? इन पितरों को और पितराणी को आप वर नहीं देंगे? शिव जी ने वर दिया मां पार्वती जी के नाना जी को और अपने नाना ससुर को। हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पितराणी के भाव से, आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए। पितृदोष समाप्त होकर ही रहता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है वो 2 पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता है। 2 पत्ती पर आपका दूध का भाग रहे। और जब बेल दूध का प्रयोग आप करते हैं और दूध बाबा को 16 दिन श्राद्ध के अगर कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, सारे दोष आपके यहाँ लग गए हैं और आपके यहाँ ये 4 लक्षण अगर पितृदोष के दिख रहे हैं जो पहले कथा में वर्णित किए, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से ही आप चालू हो जाओ। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा। लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ, कैसा भी। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई, चलते चलते अगर किसी का व्यापार बंद हो गया, 4 दिन चल रहा था, बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम डाउन आ गया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, कोई अदालती कार्रवाई हो गई, कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो भी अगर प्रति 16 दिन तक लगातार शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेल दूध का प्रयोग किया गया है, तो आप 17वें दिन से अंदाजा लगा लेंगे कि आपका धीरे 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 जो फैक्ट्री बंद सी थी वो ऊर्जावान हो गई है, चलना प्रारंभ हो गई। बेल दूध का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव, बेल दूध का इतना महत्व। शिव जी के एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, यहां हैदराबाद में जब इसके बाद में जो कथा है वो 1 तारीख से 7 तारीख तक सीहोर की जो हमारी गादी की कथा होती है वो होगी। 7 को पूरी होने के बाद 9 तारीख को भीलवाड़ा राजस्थान में जो कथा होगी पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में,
आस्था चैनल पर भी वो आएगी, तो उस कथा को जरूर सुनना। वो या तो 1 बजे से रहेगी या 2 बजे से, तो कुछ उसका कथा का समय रहेगा, वो हम अभी आपको बता देंगे। तो वो उसको भी जरूर सुनना। वो पितरों के ऊपर ही निर्भर रहेगी पूरी कथा। उसका नाम ही पितृषु महापुराण कथा। उसको सुनना, बड़ा सुंदर बताऊंगा। अब कितने आप लोग बैठे हो, लाखों की संख्या में विराजमान हो। परसों के दिन श्री ब्रजगोपाल भूतड़ा जी कह रहे थे, हमको तो गुरुजी सोचा ही नहीं था कि इतने हैदराबाद में इतने सारे शिव भक्त कथा श्रवण करने आएंगे। इतना हमने कभी नहीं सोचा था गुरुजी। तो हम ब्रजगोपाल भैया से कहेंगे कि आपके भीतर विराजमान शिव भक्ति है, और ये शिव भक्तों का मेला है। ये तो बाबा की कृपा है जो ये सब शिव कथा को श्रवण करने के लिए, ये शिव भक्ति। और आज तो वैसे भी कथा का 5 दिन की कथा में आज का दिन हमारे यहाँ शिवरात्रि का माना जाता है। 7 दिन की कथा में छठा दिन शिवरात्रि का माना जाता है। आज की कथा तो 1 बजे से 4 बजे तक हो जाएगी। कल की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पूरी हो जाएगी इस पंडाल में, और टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी।